सत्ता में आने से पहले या सत्ता में आने के बाद संजय भाटिया वही है, कुछ बदल गए? ये तो जनता जो है एक आईना है, आप उनसे पूछ सकते हैं। सत्ता में आ गए, जनता की बड़ी उम्मीदें थी आपसे। टोल टैक्स के मुद्दे पर आपने बुरा हो हल्ला किया, केंद्रीय मंत्री को काले बिल्ले भी दिखाए। अब सत्ता में आ गए, वो मुद्दा कहाँ चला गया? आप एक पत्र गडकरी जी के नाम और एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम आप मुझे दीजिए, मैं व्यक्तिगत उस पत्र को लेकर उनके पास जाऊंगा। ये जी 3-4 साल हो गए, अब इलेक्शन दोबारा आने वाले हैं, कब पत्र जाएगा, कब होगी कार्रवाई? आपके जो सांसद महोदय हैं उन्होंने कार्रवाई करके देख भी ली। इस मैटर को परस्यू करना पड़ेगा, इसकी टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। आज मैं टोल तोड़ दूं या टोल खोल दूं, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सत्ता में आने के बाद क्या ऐसी मजबूरियां रही कि आपके जो सीनियर नेता थे उनको खुड्डे लाइन लगा दिया? क्या मनोहर लाल सुनेजा जी कभी दिखे नहीं है स्टेज पर? नितिन भाटिया सिर्फ इस टर्म में 2 बार दिखे हैं, एक बारी आज झंडा लहराया उन्होंने, एक बारी डीसी साहब ने बुलाया था। ऐसा क्यों? हर चीज बदलती है, दुनिया भी बदल रही है, यूनिवर्स भी बदल रहा है, तो इस तरह जिम्मेवारियां भी बदलती हैं समय समय अनुकूल। हर आदमी हर समय उतना सक्रिय नहीं रह सकता। इतनी नेम प्लेट तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की लगी होगी जितनी पानीपत में रोहित रेवड़ी जी की लगी। वो कोई ऐसी बात नहीं, नेम प्लेट कोई हमारी परंपरा शुरू की हुई नहीं, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। जी आप बात नहीं समझ रहे या बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं खुल कि के पार्षद ने वो गली पास करवा ली, टेंडर लगवा लिया, वो सड़क उखाड़ दी गई। ये पीए के ऊपर आरोप लगते रहे कि फाइलें गायब कर दी और 2-3-4 दिन बाद विधायक का वहाँ बोर्ड लगा देगा, उसके बाद वो काम शुरू हो पाए हैं। कहीं इस तरह की चूक पहले रही है तो प्रयास करेंगे आगे वो चूक ना रहे। आप पानीपत के पार्कों का भी देख लीजिए, टेंडर 47 लाख के टेंडर हो रहे हैं। जिन पार्कों में जरूरत नहीं है बनाए जाने की, वहाँ ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला चल रहा है और जहाँ पर छोटे पार्क है उन पार्कों को भी देखा जा रहा है। मैं यहाँ कुछ आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरे को पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी, पार्टी के कुछ जिम्मेवार लोगों ने भी इस ओर मेरा ध्यान दिलाया कि कई नगर निगम के मामले जो हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर विजिलेंस इंक्वायरी भी करानी पड़ी, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी, इस बात में कोई शर्म नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी हो हल्ला रहा है कि बीजेपी जब आएगी तो जीरो टॉलरेंस की बात करी थी। क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? लेकिन आपका प्रश्न जायज है, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? मैं आपके इस मंच के, इस माइक के, इस वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। निगम कमिश्नर के ऊपर तो सरेआम आरोप लगा रहे हैं, पूरा बाजार आरोप लगा रहा है कि ये किसी की सुनता नहीं है। सिर्फ एक नेता है जो आपके पानीपत में सत्ता चला रहे हैं, सिर्फ उसकी सुनवाई होती है। पार्षद आपके देखो फाइल लेकर जा रहे हैं, उनकी फाइलें गायब तक हो जाती हैं। आज पार्षद भ्रष्टाचार का रोना रोते हैं। जिस टाइम लेन देन के ऊपर वो मेयर बना तो उसका जवाब भी उनको देना चाहिए। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अभी मेरा सवाल हर बीजेपी के नेता से ये होता है और सांसद महोदय से भी मैंने ये बात पूछी थी कि 53 करोड़ रुपए के उसने विकास कार्य करवाए हैं कांग्रेस के मेयर ने, कमिश्नर बीजेपी का है और बीजेपी के नेता का हाथ उसके ऊपर है, मेयर के ऊपर है। आपके इतने पार्षदों के काम क्यों नहीं हो रहे, उसके वार्ड में कैसे काम हो रहे? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल, मैं तो हर आपकी बात को ही मैं डिट्टो कर रहा हूँ, सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पैसे देने वाले और खाने वाले के अंदर गुप्त समझौता हो जाता है, तो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिलकर अंदर खाते में भ्रष्टाचार किया। इस बात में कोई डिनाई नहीं है कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष ही शायद खुलकर नहीं बोलना चाहते। बातों बातों में ये तो कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता भी करप्ट हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोलना है। 23 करोड़ रुपए का उन्होंने मामला मेरे ही चैनल पर उठाया था कि हाली पार्क के लिए 23 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो गलत है। वो सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए सीधा सीधा बिना किसी परिणाम के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, चाहे मेरे ऊपर लगाना या किसी जनप्रतिनिधि पे लगाना, वो संकोच तो एक स्वाभाविक सी बात है।